हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो अभी आपके पास लास्ट बोर्ड एग्जाम हुआ है 2023 में जो हुआ है उसका जो ये आपके पास दिल्ली का सेट 1 है, इसकी एक केस स्टडी का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। लास्ट क्लास में हमने आउटसाइड दिल्ली का केस स्टडी का क्वेश्चन किया था, है ना। तो चलिए आज बारी है हमारे पास दिल्ली वाले के करने की। एक बार पेपर भी साथ के साथ आपको दिखाई देती हूँ। स्टैंडर्ड वालों के लिए ये वाला पेपर स्टैंडर्ड का है। देखो सेक्शन ए आपको पता है कि इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो 20 क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे 1 मार्क के। अगर हम आए अपने 20th क्वेश्चन पे तो ये रहे 20 क्वेश्चंस। असर्शन और रीजनिंग के आपको पता है लास्ट के 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद सेक्शन बी आपके पास आएगा 2 मार्क्स ईच का, इसमें भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। फिर आएगा आपको सेक्शन सी, आपको मिलेगा 3 मार्क्स ईच का मिलेगा। ये आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ज़्यादातर टिग्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री इस पर बेस्ड होंगे इसमें। सेक्शन डी में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिलेंगे 5 मार्क्स ईच के। तो इसमें भी आपको जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मिल जाएगा, ट्रायंगल्स वाले चैप्टर का मिल जाएगा, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास सेक्शन ई, जिसमें अक्सर हमारे को दिक्कत होती है क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर पाते हैं, पर केस स्टडी के कई बार होता है केस स्टडी समझ में ही नहीं आती है, तो उसको सॉल्व कैसे करें, नीचे के तीनों क्वेश्चंस को कैसे आंसर करें जब ऊपर के क्वेश्चंस जो ऊपर का पैराग्राफ है वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए केस स्टडी के क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन ई है। तो देखो आपको इसमें 3 केस स्टडी मिलने वाली हैं और 4 मार्क्स ईच मिलने वाली है। क्वेश्चन आपको 3 ही अटैम्प्ट करने हैं उसमें, पर चॉइस मिलेगी आपको, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन 36 देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, सबसे पहली बात ना, क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ये पता चल जाना चाहिए कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तभी तो हम उस चैप्टर का कंसेप्ट इसमें लगा पाएंगे, है ना। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर देखते हैं कि कितने बच्चों के माइंड में आया है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। 2 schools P and Q decided to award prize to their students for 2 games of hockey ₹X per student and cricket ₹Y per student. School P decided to award a total of 9,500 for the 2 games to 5 and 4 students respectively, while School Q decided to award 7,370 for the 2 games to 4 and 3 students respectively. Based on the above information, answer the following questions. Represent the following information algebraically in terms of x and y. देख के कितने बच्चों को पता चला कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। आप देख रहे हो यहाँ से आप इक्वेशन को बना सकते हो, तो इसका मतलब ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमारे को इसमें लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। आप क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं, उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इस केस स्टडी पे बेस्ड उनको करने वाले हैं हम। कह रहे हैं यहाँ पर 2 स्कूल्स हैं आपके पास P और Q, ये आपको पता चल गया। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 गेम हो रहे हैं इन दोनों स्कूल में, हॉकी और क्रिकेट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स को क्या करने वाले हैं, प्राइज़ देने वाले हैं। तो X रुपीज़ पर स्टूडेंट हॉकी के लिए और क्रिकेट के लिए Y रुपीज़ पर स्टूडेंट है। सेम ऐसी P वाले स्कूल ने भी यही डिसाइड किया और Q वाले ने भी। अब प्राइस आपको यहाँ पर दे भी रखा है। जो स्कूल P है वो कितना प्राइस देगा, टोटल 9,500 का देगा, इन दोनों गेम्स के लिए देगा, जिसमें 5 बच्चे आपके पास किसके होंगे, हॉकी के होंगे, और 4 बच्चे आपके पास किसके हैं, क्रिकेट के हैं। उसने इतना प्राइस दिया है। सेम ऐसे स्कूल Q ने भी प्राइस दिया है, कितना 7,370 का दिया है, इन 2 गेम्स के लिए दिया है, जिसमें 4 बच्चे उसके कौन थे, हॉकी वाले थे, और 3 बच्चे किसके थे, क्रिकेट वाले थे। अभी क्लियर हो गया। और हॉकी वाला जो प्राइस है वो X से डिनोट है और जो क्रिकेट वाला प्राइस है वो Y से डिनोट है। अब आपको इसको एक इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रिप्रेजेंट करना है X और Y की फॉर्म में। आसानी से कर सकते हो, 5X क्योंकि ये हॉकी का है प्लस 4Y इजिकल टू 9,500। सेम ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 4X प्लस 3Y इजिकल टू 7,370, यही होगा ना। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ईजिली यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा, फिर भी हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा 5X प्लस का 4Y इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 9,500। दूसरा आ जाएगा 4X प्लस का 3Y इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 7,370। एल्जेब्रिकली हमने ये रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन की। उसमें आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी, मतलब आपको हॉकी की जो प्राइस अमाउंट है वो बतानी है। तो मैं ये कह सकती हूँ एक तरीके से इसमें X की वैल्यू बतानी है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, अब देखो इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो हमने पेपर तो देख लिया है कि हम इस बुक से जो हमारे पास अभी 2023 में लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसका जो हमारे पास ये सेट है उसके हम क्वेश्चन एक
कर रहे हैं केस स्टडी का। पर ये कौन सी बुक से लिया है इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक बुक है और उस बुक का नाम है ओसवाल गुरुकुल। ये CBSE के आपके पास इसमें लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलने वाले हैं, स्पेशली सेशन 2024 में जो एग्जाम होने वाला है ईयर में उसके पे ही बेस्ड है ये। बात आती है यहाँ पर सिर्फ इसमें मैथ्स के क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलने वाले हैं, और सब्जेक्ट्स के भी मिलने वाले हैं, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, SST। और एक और चीज़, आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली दोनों के ही पेपर इंक्लूड है इसके अंदर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक सब्जेक्ट के आपको इसके अंदर 19 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, 19, और उसमें भी सेट मिलेंगे, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो देख लो आप कितने क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के आपके पास। तो अगर मैं आपको इसका इंडेक्स यहाँ पर दिखाऊँ तो देखो सेशन यहाँ पर 2023 से स्टार्ट है और 14 पे ख़त्म है। इसके अंदर सेट्स भी इंक्लूड है, ऐसा नहीं है सेट्स इंक्लूड नहीं है। मैंने अभी आपको पेपर दिखाया वो सेट 1 हम कर रहे हैं, ऐसे उसमें सेट 2 भी और सेट 3 भी है। तो एक पेपर के अंदर 3 सेट है और टोटल आप पे 19 पेपर हैं। तो कितने सारे पेपर हो गए हैं एक सब्जेक्ट के ही करने के। तो अगर आप इन पेपर्स को भी अच्छे से कर जाओगे ना तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई है बोर्ड एग्जाम की, क्योंकि इनसे आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी लैंग्वेज कैसी होती है। मेन यही होता है, कंसेप्ट तो हमें पता ही होता है, कई बार ये होता है कि हमारे को लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है तो हम अटेम्प्ट कैसे करें उस क्वेश्चन को, है ना। तो उसमें उस केस में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स के आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके जो चैप्टर्स होते जा रहे हैं उसमें क्या करो, आप इन पेपर्स लो ये वाले, और यहाँ पर क्या करो, उनके क्वेश्चंस निकालो चैप्टर्स के और कंप्लीट कर लो अच्छे से। तो यहाँ मैथ्स का भी सेम यही है, 2023 से स्टार्ट होकर 14 पे ख़त्म है। सेम साइंस का भी यही है और SST का भी यही है। आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली दोनों के ही पेपर मिलेंगे विद सेट। सॉल्व है, लैंग्वेज बहुत इजी दे रखी है, आप इजीली समझ पाओगे, किसी की हेल्प की भी ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। आसानी से मैथ्स का भी समझ में आएगा, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बुक की बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं इसमें आपको, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। पेपर्स भी काफ़ी सारे मिल रहे हैं। चलिए हम आते हैं वापसी अपने क्वेश्चन पे। तो कहाँ पर थे, हमें हॉकी का प्राइस बताना था, है ना, प्राइस अमाउंट कितनी है। तो जब हमने इक्वेशन बना ली है तो हम उसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ इसको, तो आपके पास ये है, किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर दो, आपकी मर्जी है, एलिमिनेशन लगाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन लगाओ। तो अगर मैं यहाँ एलिमिनेशन लगाती हूँ तो कोफिशिएंट सेम नहीं है, कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, एलिमिनेशन ही लगा देते हैं, वो थोड़ा आसान रहता है ना। तो ये वाली इक्वेशन 1 हो गई है, ये इक्वेशन मेरी 2 हो गई है। ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट को अलग से करना पड़ेगा। तो मेरे पास इक्वेशन है 5x प्लस का 4y इज इक्वल टू 9500 है, और यहाँ पर है 4x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 7370। मैं क्या करती हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू करती हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 4 से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे यहाँ पर फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, सामने ही लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 15x प्लस का यहाँ आ जाएगा 12y, और 3 से 9500 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 9 जा 27, 28 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। इसी के साथ साथ 4 4 जा 16x, 4 3 जा कितना आ जाएगा आपके पास 12y, और 4 को 7370 से इंटू करोगे तो आपके पास 29480 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब एलिमिनेशन लगा के इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो साइन चेंज कर दिए मैंने यहाँ पर, ये तो आपस में कट हो गए। 15 में से 16 जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा, यहाँ पर भी माइनस का ही आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट हो गया, x की वैल्यू आ गई 980। हॉकी का प्राइस x से ही तो डिनोट हो रहा था, तो यहाँ लिख देते हैं प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी इज इक्वल्स टू में ₹980। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चॉइस में एक क्वेश्चन दे रखा है, आपकी मर्जी, आप ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला अटेम्प्ट करो, जो भी आपको अच्छे से आता है। प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। तो यही आसान था, वैसे तो हॉकी वाला सिर्फ एक्स की निकालनी थी। अब यहाँ कह रहा है कि बताओ कौन से गेम का प्राइस अमाउंट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो इस केस में आपको वाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, है ना, तभी तो एक्स और वाई को कंपेयर कर पाओगे आप। तो चलो अब निकालते हैं यहाँ पर। अगर हम और वाला करें, हम दोनों करेंगे, आप एग्जाम में कोई सा भी एक करिए आना। ऊपर वाला ये वाला ज़्यादा आसान है वैसे। तो इस वाले 980 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो अगर मैं अपनी इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखूँ तो वो मेरे पास है यहाँ पर 5x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू में 9500। आप इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 980 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4y, ये 9500 ऐसी है।
इसको इससे इंटू करते हैं तो 5 8 जो होता है 40 और 4900 आ जाएगा यहाँ। तो मैंने क्या किया, 4y तो यहीं छोड़ दिया है और 4900 को यहाँ ले आई हूँ। तो 4y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 15 में से 9 जाएगा 6, 8 में से 4 जाएगा 4, 4600 अपॉन में 4 आ गया। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1150 आ गया। तो ये आया मेरे पास किसका, क्रिकेट का प्राइस अमाउंट, और ये था मेरे पास हॉकी का। तो किसका ज़्यादा है, क्रिकेट का ज़्यादा है ना, पर कितने से ज़्यादा ये भी बताना था। तो पहले ऐसा करो, सीधा डिफरेंस निकाल लो। तो इसका मतलब 1150 माइनस का कितना हो जाएगा, 980 हो जाएगा आपके पास। तो आ जाएगा 170 का डिफरेंस है। तो लास्ट में लाइन ज़रूर लिख के आना, क्योंकि ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो मार्क्स तभी मिलेंगे। तो यहाँ लिख के आना है मुझे, प्राइस अमाउंट फॉर क्रिकेट इज ₹170 मोर देन हॉकी। क्लियर। तो चॉइस वाला क्वेश्चन भी आ गया अब आपको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, ये 1 मार्क का है। व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ़ देयर आर 2 स्टूडेंट ईच फ्रॉम 2 गेम्स। कह रहे टोटल प्राइज अमाउंट बताओ कितना होगा अगर दोनों गेम में 2-2 बच्चे हों। जैसे यहाँ पर था ना, इसमें आपको बोला था कि 9500 कितनों के लिए, 5 बच्चे हॉकी के थे और 4 बच्चे क्रिकेट के थे, तो 9500 रुपीज़ का प्राइस था, है ना। तो अब यहाँ कह रहे हैं दोनों में 2-2 हैं, 2 क्रिकेट में है आपके पास और 2 ही आपके पास हॉकी में, तो प्राइस अमाउंट कितना होगा। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ ना यहाँ पर कि जो मेरी इक्वेशन अब यहाँ पर बनेगी, थर्ड पार्ट में अगर मैं अपनी इक्वेशन देखूँ तो वो मेरी इक्वेशन बनेगी 2x प्लस का 2y। हॉकी के भी 2 बच्चे ले लिए और उसके भी, यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया। x की वैल्यू है मेरे पास 980, y की वैल्यू है 1150। दोनों को जब मैं प्लस करूँगी तो 2130 आएगा। बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया मेरे पास रुपीज़ में। तो लास्ट में लिख देंगे प्राइस अमाउंट, टोटल रिक्वायर्ड प्राइस अमाउंट लिख दो या फिर टोटल प्राइस अमाउंट लिख दो। वहाँ पे आ गया ₹4260। क्लियर है। तो ये थी आपके पास केस स्टडी जो आपके पास अभी एग्ज़ाम हुआ है मार्च में, उसी की थी फर्स्ट सेट की। और सेट की जो भी होंगी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इसी सेट में 3 केस स्टडी है, तो आज की क्लास में हमने अपनी 1 कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट क्लास में बाकी की 2 कंप्लीट कर लेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय लिंक इस बुक की मैं आपको नीचे दूंगी ही डिस्क्रिप्शन में। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।